अरे आज भी कोई टेस्ट वेस्ट है क्या? गाइस आज भी कोई प्लेसमेंट है क्या? हाय अविनाश। अविनाश भाई आज भी कुछ है क्या? प्लेसमेंट प्लेसमेंट कुछ इंटरव्यू, कोई नोटिस? क्योंकि यार लोग कम है यार, तुम लोगों के पास कोई मेल तो नहीं आया है शैलजा? तो कोई मेल आया शैलजा? कितने लोग गए हैं ड्राइव में बैठने? क्या पैकेज दे रही है कंपनी? बाकी लोग क्यों नहीं गए उसमें? अविनाश तुम क्यों नहीं गए?
चलो फिर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एल्गोरिथम स्टार्ट करने दे कुछ। तो गाइस ये फॉर्म बिगेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन किसी को डाउट था इसके अंदर क्या? ये करना है रिपीट क्या, या ये हो गया था? अविनाश तुम्हें पता है ना तुम्हारे वाला तरीका क्यों गलत है, डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्टिंग करने वाला? मैंने भेजा भी था तुम्हें स्लैक पे। तुमने कोड करके देखा है? क्या मेथड क्या था तुम्हारा? तुम तो कह रहे डिक्शनरी ऑर्डर में उल्टा सॉर्ट कर दो, तो कैसे काम करेगा? तुमने बोला था डिक्शनरी ऑर्डर में उल्टा सॉर्ट कर दो, तो कैसे काम करेगा? मान लो इस वाले में तुम उल्टा सॉर्ट करते तो पहले क्या, पहले कौन आएगा? पहले आएगा सर 60 आएगा, फिर फिर आएगा 548, फिर फिर आएगा 546 हम्म, और फिर आएगा सर 54। अब तुम इसको एज इट इज प्रिंट कर दोगे, है ना? यस यस सर। सर आपने जो टेस्ट केस बताया था वो बताया था 6011। यस सर। हाँ, तो अब इसमें क्या करोगे? सर इसमें हम लोग मतलब हम इसमें भी यही कर रहे थे कि सर मतलब जो 6 वाले 6 से मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनमें सर हम फिर उल्टा प्रिंट करते हैं, जैसे 601 60। इनमें से बड़ा कौन होगा, क्योंकि मेथड तो एक ही रखोगे, चेंज थोड़ी कर दोगे। मैं इनमें से बड़ा कौन सर होगा? इसमें भी तो हमने मेथड एक ही रखा है ना, 548 546 54, इस हिसाब से इसमें भी करते हैं सर। तो ये तुमने डिक्शनरी ऑर्डर में उल्टा सॉर्ट किया ना, है ना? यस सर। मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अगर तुम देखोगे छोटा कौन था, 54 था, फिर 546 आता, फिर 548, फिर 60 आता, है ना? इसके अंदर अगर देखोगे तो डिक्शनरी ऑर्डर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, 60 या 601? नॉर्मल वाला 60 आएगा सर। 60 आएगा, और फिर 601 आएगा, है ना? अब अगर तुम उल्टा सॉर्ट करोगे तो तुम्हारे मेथड के हिसाब से यही बनेगा ना। यस सर। और अगर तुम इसको प्रिंट करते तो क्या प्रिंट होता है? तो सर ये सही तो है सर। बड़ा कौन है? अच्छा हाँ सर, ये गलत हो जाएगा सर। तो वही है, ये लेक्सिकोग्राफिकल मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है? हमने ये देखा था एक्चुअली, इसके अंदर काम ये कर रहा था, अगर तुम ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे तो तुम्हारे पास 54 है और एक 546 है। तो अगर तुमने इसको x ले लिया और तुमने इसको y ले लिया, सपोज मान लो दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर करंट प्लस 1, जो कि हम बबल सॉर्ट के अंदर करा करते थे। अब तुम क्या करोगे, तुम x प्लस वाई करते हो जब, दैट इज एक्स वाई, तो वो तुम्हें देता है, मान लो तुम्हारे एरे में नंबर ही यही थे 54 546, तो तुम्हारे पास जो नंबर आता है दैट इज 54 546, और अगर तुम y प्लस एक्स करते हो सो दैट विल गिव यू y x, और वो क्या बनता है तो वापस 546 54। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो है एरे तुम्हारा जिसकी इनपुट वाली ऑर्डरिंग है, मतलब अनटच्ड, जैसा हमें नेचुरली मिला है वैसा, ठीक है? और ये है तब जब हम वाई एक्स लें, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है अविनाश, यहाँ पे बताओ, और बाकी लोग भी बताओ जो सुन रहे हैं, कौन सा बड़ा है यहाँ पे, वाई एक्स बड़ा है या एक्स वाई बड़ा है? वाई एक्स बड़ा है। तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, वाई एक्स बड़ा है, तो अगर तुम एरे को एज इट इज प्रिंट करते हो तो प्रिंट होता है 54 546, जो कि गलत है। अगर तुम्हें ये प्रिंट करना है एज एरे को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन दोनों नंबर्स को स्वैप करना पड़ेगा, है ना? इन दोनों नंबर को स्वैप करना पड़ेगा। अब तुमने जब इन दोनों नंबर को स्वैप किया 546 और 54, अब अगर तुम एरे को प्रिंट करते हो तो क्या प्रिंट होता है? अब प्रिंट होता है 546 54, जो कि हमारा सही आंसर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी स्वैपिंग कंडीशन क्या हुई? ये अगर हम इसको लिखना चाहे, क्या हम ऐसे ले सकते हैं वाई एक्स माइनस एक्स वाई। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना होगा? स्वैप करना होगा। इसको
एरे करंट को और करंट प्लस 1 को, ठीक है। अब इसका एक बार उल्टा करके देख लेते हैं, ये स्वैपिंग कंडीशन है, इसका एक बार उल्टा करके देख लो। तुमने बोला कि मेरे पर 9 है और 98 है, तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है। तुमने बोला एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई होगा 998 और वाई एक्स क्या होगा, वाई एक्स होगा 989। तो गाइस यहाँ पे कौन सा बड़ा है, एक्स वाई या वाई एक्स, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, एक्स वाई वाला नंबर बड़ा है, वाई एक्स वाला नंबर बड़ा है, बताओ। एक्स वाई वाला नंबर बड़ा है ना यहाँ पे, एक्स वाई जो है वो है ग्रेटर देन वाई एक्स। और अगर तो अपने एरे को भी प्रिंट करते हो तो वो प्रिंट करता है 998। तो क्या यहाँ पे स्वैपिंग की कोई जरूरत लग रही है अपने को, यहाँ पे हम अपने एरे को चेंज करना चाहेंगे क्या, नहीं। तो नॉन स्वैपिंग की कंडीशन क्या है, कहता है अगर वाई एक्स माइनस एक्स वाई, मतलब इसको उधर ले जाओ, लेसर देन जीरो है, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है, तो तुम्हें स्वैपिंग करनी ही नहीं है ना, तो तुम्हें स्वैपिंग करनी ही नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हमने अपना कंपेयर वाला फंक्शन बनाया था। हमने क्या बोला था, हमने कंपेयर के अंदर दो वैल्यू भेजी थी, एक्स जो था वो करंट था और वाई जो था वो करंट प्लस 1 था। अब क्योंकि गाइस हमें अपने स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, हमें इंटीजर वाला एडिशन नहीं, स्ट्रिंग वाला कंकैटिनेशन चाहिए। तो हमने एक्स के साथ क्या ऐड कर दिया था, खाली स्ट्रिंग प्लस वाई, वाई के साथ क्या ऐड कर दिया था, खाली स्ट्रिंग प्लस एक्स। अब हमारे पास एक्स वाई आ गया, हमारे पास वाई एक्स आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें चाहिए था एक्स वाई की इंटीजर वैल्यू, राइट। एक्स वाई की इंटीजर वैल्यू कैसे आएगी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यूज करके। वाई एक्स की इंटीजर वैल्यू कैसे आएगी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यूज करके। अगर टेस्ट केसेस बढ़े तो तुम्हें यहाँ पे लॉन्ग में स्टोर करना पड़ेगा, इसको याद रखना, ठीक है। और हमने क्या लिखा था, हमने लिखा अगर एक्स वाई वाई एक्स से बड़ा है तो एक नेगेटिव नंबर भेज दो, यानी नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। उल्टे केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर भेज दो, स्वैपिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अपने बबल सॉर्ट के अंदर कंपेयर पास कर दिया था और बोला था भाई अगर ये ग्रेटर देन जीरो है यानी स्वैपिंग होगी, और हमने उसके बेसिस पे स्वैपिंग कर दिया था। अब ये चलता कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। तो हमारे पास जो नंबर है 54, आजकल टैबलेट पता नहीं कैसा सा बिहेव कर रहा है, 546, 548 और 60। तो हम खड़े हैं इस पे, ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो गाइस x और y क्या है, x प्लस वाई क्या बनेगा, x प्लस वाई बनेगा 54 546, और y प्लस x क्या बनेगा 546 54। बड़ा कौन सा है इसमें से, वाई एक्स वाला बड़ा है, तो हमें स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी। तो हमने बोला कि भाई स्वैप तो करना पड़ेगा, तो हमने स्वैप कर दिया। बहुत ही अजीब चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस इन दोनों की। तो ये हमारे लिए x है, ये हमारे लिए y है। तो गाइस एक्स वाई क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा 54 548, और वाई एक्स क्या बनेगा 548 54। तो क्या अभी भी स्वैपिंग करने की जरूरत है इसके अंदर, बिल्कुल है, वाई एक्स तो बड़ा है तो स्वैपिंग तो बनती है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना होगा। 54 60 क्या देगा अपने को, एक्स वाई, 60 54 क्या देगा, वाई एक्स। तो क्या कर देंगे, स्वैप।
तो गाइस ये था बबल सॉर्ट का पास 1 कंप्लीट, ठीक है। और ये 54 अब अपनी सही जगह पे आ चुका है। क्या अब हमें इसको छेड़ने की कभी जरूरत पड़ेगी? ये अपनी ठीक जगह पे है ना 54 एकदम, है ना। अब इसको हमें कभी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बबल शॉट में यही करते हैं, सबसे बड़े बबल को उसकी सही पोजीशन पे लेके चले जाते हैं। इन दोनों को देखो, अब अगेन तो हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। 546 548 और वाई एक्स क्या बनेगा 548 546। सो अगेन वाई एक्स जो है वो एक्स वाई से बड़ा बनेगा, स्वैप कर दो। 54 को अब हम छेड़ेंगे नहीं, ये अपनी सही पोजीशन पे, राइट। अब कंपैरिजन किया तुमने इससे, अगेन तुम दे सकते हो 60,546 इज ग्रेटर देन 54,660, तो स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तो स्वैपिंग कर दी। अब ये दूसरा पास कंप्लीट हो गया, ये दोनों नंबर अब अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगेन तुम्हें स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी। 60 548, क्या हो रहा है ये, 546 54। अब ये तीनों नंबर अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं, ये पास था तीसरे वाला। गाइस क्या हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत है? जब बाकी तीन अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं तो ये अपनी सही पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जरा इसको प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट होगा कंसोल पे? प्रिंट होगा 60 548 546 54, राइट। यही प्रिंट होगा कंसोल पे और सही प्रिंट हो रहा है। तो ये सबको मस्त क्लियर है क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनीज में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। कस्टम बेस्ड सॉर्टिंग पे तुम्हें इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एसडी के लिए, कि जानने के लिए कि तुम्हें कस्टम बेस्ड सॉर्टिंग के बारे में पता है या नहीं पता। क्लियर गाइस इस सबको, ये जो जो सुन रहे हो बताए। ठीक है, अब गाइस हमें जो अगला क्वेश्चन करना है, फिर हम एल्गोरिदम शायद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जब स्ट्रेंथ होगी थोड़ी। ये देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो वाला एक बार। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक नंबर है, नया नंबर है मार्केट में, सीबी नंबर। ये क्वेश्चन को एक्चुअली में घुमा के पूछा गया, ठीक है। तो सीबी नंबर यानी कोडिंग ब्लॉक्स नंबर है एक, ठीक है। कहता है कि 0 और 1 अगर आ जाते हैं तो वो सीबी नंबर नहीं है, श्योर शॉट। फिर कहता है 2 से 29 तक जो ये तुम्हें नंबर दिख रहे हैं, कह रहे ये तो श्योर शॉट सीबी नंबर है। कहता है अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है ना, तो मान लो कोई और नंबर आ जाए, सपोज 61 आ जाए,
ठीक है, तो क्या वो 0 और 1 के इक्वल है गाइस? नहीं। क्या वो इन इस लिस्ट में लाई कर रहा है? नहीं। तो कह रहा है अगर कोई और नंबर है ना तो चेक कर लो क्या वो नंबर डिविजिबल है इस लिस्ट में किसी से भी। तो क्या 61 डिविजिबल है इस लिस्ट में किसी से भी, किसी भी नंबर से इस लिस्ट में? बताओ, इस लिस्ट में किसी भी नंबर से डिविजिबल है 61? किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 61, है ना? ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अरे ये कंडीशन पढ़ो ना। कह रहा है कि 0 एंड 1 आर नॉट सीबी नंबर। तो सीबी नंबर की डेफिनेशन लिख रहा है वो अविनाश। कह रहा है कि 0 और 1 डेफिनेटली से सीबी नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये सीबी नंबर है पक्के से। 29 तक जो लिस्ट दी है, ठीक है। कह रहा है अगर इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कोई नंबर आ जाता है, जैसे 61 आ गया, तो कहता अगर ये 61 इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा और वो 0 और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो वो सीबी नंबर होगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या 61 0 के इक्वल है? नहीं। क्या 61 1 के इक्वल है? नहीं। क्या 61 इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है जो इस लिस्ट में नंबर दिया सेकंड पॉइंट में? चेक कर सकते हो तुम, इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ, नहीं हो रहा। तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो ना कि 61 इज अ सीबी नंबर। जो 61 है वो क्या है? 61 इज अ सीबी नंबर। क्यों? क्योंकि वो हमारे तीनों के तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। इतना क्लियर है सबको सीबी नंबर की डेफिनेशन क्या? पहली चीज, क्वेश्चन काफी ट्रिकी है तो बताना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो अगर हम आगे की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि भाई अपने को ना एक स्ट्रिंग दी जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग दी जाएगी, डिजिट्स की स्ट्रिंग दी जाएगी। जैसे मान लो अपने को स्ट्रिंग दी 4991। तो हमें ना इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीबी नंबर्स बताने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीबी नंबर्स बताने हैं हमें, कितने पॉसिबल है। एक कंस्टेंट ना वो और डाल रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि ये पॉइंट देखो गाइस, अगर मैं तुम्हें ये वाली स्ट्रिंग दूं और तुम्हें बोलो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीबी नंबर कौन से हैं, तो मान लो इस स्ट्रिंग का पार्ट 499। तो 499 को लिखते हैं जरा। पहली बात, 499 क्या सीबी नंबर होगा? चेक करो, क्या 499 0 और 1 के इक्वल है? इज इट इक्वल टू 0 और 1 499? नहीं। क्या 499 इस लिस्ट में लाई करता है? इस लिस्ट में नहीं करता ना लाई, है ना? 2 से लेकर 29 तक की लिस्ट है। अच्छा, क्या 499, अब थर्ड वाला पॉइंट देखो, क्या 499 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल है? चेक कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिविजिबल है? नहीं। तो यानी 499 क्या है? 499 सीबी नंबर है। 499 क्या है? 499 सीबी नंबर है डेफिनेशन के हिसाब से। प्राइम प्राइम छोड़ो अभी, ठीक है अविनाश, पहले इतना बताओ, 499 सीबी नंबर है डेफिनेशन के हिसाब से, यस और नो? ठीक है, अब दूसरा नंबर ले लो। दूसरा नंबर क्या ले लो? दूसरा नंबर ले लो 991 ले लो। तो अब हमने 991 को लिखा, क्या 991 0 या 1 के इक्वल है? नहीं। क्या 991 इस लिस्ट में आ रहा है? नहीं। अब थर्ड पॉइंट देखो, क्या जो 991 है वो इस लिस्ट में किसी भी नंबर से डिविजिबल है? इज इट डिविजिबल किसी भी नंबर से? 991 नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें बोलता कि इस स्ट्रिंग में कितने सीबी नंबर बन रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? तुम्हारा आंसर क्या होता अगर ये पॉइंट ना दिया होता मैंने? ये पॉइंट ना दिया होता मैंने तो क्या आंसर निकलता? 2 सीबी नंबर है, राइट। बट वो कहता है सीबी नंबर वंस डिटेक्टेड
should not be a substring or superstring of any other CB number। यानी अगर तुम इस चीज को बड़े ढंग से देखोगे, 499 एक सीबी नंबर है, 991 एक दूसरा सीबी नंबर है। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, 499 का जो 99 वाला पार्ट है वो ओवरलैप करता है 991 के पार्ट से। जैसे अगर मैं कह सकता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या 99 499 की सबस्ट्रिंग है ना? ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या 99 991 की सबस्ट्रिंग है? 99 991 की सबस्ट्रिंग है, हाँ। अब तुम्हें एक चीज नोटिस, क्या 499 सीबी नंबर है? क्या 991 भी सीबी नंबर ही नहीं था? तो वो ये कह रहा है कि तुम इसके अंदर से देख सकते हो, अगर तुम 499 को लेते हो तो जो 99 है वो 991 में क्या है? सबस्ट्रिंग है। अगर तुम 991 को लेते हो तो 99 क्या है? वो 499 में सबस्ट्रिंग है। तो मैं कह सकता हूँ ना गाइस, जो 99 वाला पोर्शन है दोनों सीबी नंबर्स का ओवरलैप कर रहा है, इंटरसेक्शन है, सेम है, दोनों में कॉमन है। 99 जो है ना, 99 दोनों में कॉमन है। तो वो बोल रहा है अगर ये केस है ना, तो इनमें से तुम कोई एक ही नंबर सीबी नंबर चुन सकते हो। तो उसने बोला भाई या तो 499 चुन लो या तो 991 चुन लो। ठीक है। तो क्या कहता है? कहता है अगर कोई भी सीबी नंबर या उसका पार्ट, ठीक है, वो सबस्ट्रिंग या सुपरस्ट्रिंग निकलता है दूसरे सीबी नंबर में, तो तुम कोई एक ही चूज कर सकते हो। या 499 चूज कर लो या 991 चूज कर लो, दोनों नहीं चुन सकते तुम। तो अब गाइस 4991 में कितने सीबी नंबर हम चुन सकते हैं? पहले 2 थे, अब कितने चुन सकते हैं? या तो ये या तो ये। तो आंसर क्या होगा हमारा 4991 के लिए? बोलो। अरे क्या होगा आंसर? एक ही तो होगा, एक ही होगा। या तो ये चुन लो या तो ये चुन लो। तो ये पॉइंट सबको मस्ट क्लियर हो गया। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, इस पे आगे भी गौर करेंगे, बट क्या सबको मस्ट क्लियर हो? ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, कह रहा है सीवी नंबर फॉर्म कैन ओनली बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक इनपुट स्ट्रिंग दिया 481, अब मैं तुम्हारे साथ एक नंबर दे रहा हूँ 41। पहले मुझे बताओ क्या 41 सीबी नंबर है? चेक करके बताओ एक बार, तीनों पॉइंट्स को चेक करना फिर बताना, क्या 41 सीबी नंबर है? देखो एक बार सारे लोग, इज 41 आ सीबी नंबर? यस, 41 इज अ सीबी नंबर। क्यों? पहला पॉइंट सेटिस्फाई, दूसरा सेटिस्फाई, तीसरा भी सेटिस्फाई। ठीक है, 41 सीबी तो है, बट क्या 41 हमारी इनपुट स्ट्रिंग 481 का सबस्ट्रिंग भी है? इज 41 अ सबस्ट्रिंग ऑफ 481? नो। सो हम 41 को चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सीबी नंबर हम चूज करेंगे वो हमारे इनपुट स्ट्रिंग का क्या होना चाहिए? सबस्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर वो सबस्ट्रिंग नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से, तो हम उसको चूज नहीं करेंगे। ठीक है। सो यार क्वेश्चन क्या सबको फाइनली क्लियर है? एक बार जरा चार्ट में लिखो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का। मस्त क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी गाइस? अगर तुम एक चीज को नोटिस करते हो, तो हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी, सपोज 1 2 3 दिया, और वो हमसे एक्चुअली में क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है ऐसी सारी सब स्ट्रिंग ढूंढो जो कि सीबी नंबर हो। और ये वाले पॉइंट पे हम आएंगे अभी बाद में, बट हमसे वो क्या तो यही रहा ना
कि ऐसी सारी की सारी सबस्ट्रिंग ढूंढो जो कि सी बी नंबर हो। यस और नो? एक्चुअल में पॉइंट तो यही है क्वेश्चन का, क्या बोलते हो? ऐसी सारी सबस्ट्रिंग ढूंढो जो सी बी नंबर हो और उनका काउंट चाहिए हमें, क्या बोलते हो? एक्चुअल में शायद ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, फटाफट बताना, है ना? तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम अगर इस स्ट्रिंग की सारी सबस्ट्रिंग निकाल ले तो स्ट्रिंग की सारी सबस्ट्रिंग कैसे होंगी? हमने बोला लेंथ 1 वाली सबस्ट्रिंग निकाल लो। कौन कौन से होंगे गाइस लेंथ 1 वाली? 1 2 3। लेंथ 2 वाली सबस्ट्रिंग निकाल लो, कौन कौन से होंगी? 1 2 1 3। सबस्ट्रिंग का मतलब कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स होता है, याद रखना। लेंथ 3 वाली कौन सी सबस्ट्रिंग होगी? 1 2 3, यही होंगी, ठीक है? सर 1 टू 3 नहीं थ्री हो भी तो सकता। होगी सर। 1 3 कैसे हो सकता है? सबस्ट्रिंग की बात हो रही है। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव सेगमेंट। सर n इज इक्वल टू 2 पे 2 3 होगा ना, 1 3 आपने लिख 3 होगा सर। अच्छा, मैंने 2 3 लिख दिया। हाँ 2 3 होगा, वो गलती से लिख दिया मैंने। दिस विल बी 2 3, राइट? तो हमने गाइस क्या किया, हमने सारी लेंथ की सबस्ट्रिंग निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी सबस्ट्रिंग्स को चेक करना है क्या सीबी नंबर है या नहीं है। तो गाइस क्या 1 सीबी नंबर है? चेक करो इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे। ये पॉइंट पे अभी हम आएंगे। नहीं है। क्या 2 सीबी नंबर है? चेक करो। यस 2 सीबी नंबर है। तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, 2 मेरा सीबी नंबर है। क्या 3 सीबी नंबर है? क्या 1 2 सीबी नंबर है? क्या 2 3 सीबी नंबर है? 2 3 सीबी नंबर है। बट अब जरा ये वाले पॉइंट पे गौर करते हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा 2 3 लिखूं, सो तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि जो 2 3 है, बहुत लाइट हो गई है, जो 2 3 है वो पूरा का पूरा सीबी नंबर है। अभी तुमने बोला यस और नो, है ना? क्योंकि वो इस लिस्ट के अंदर आ रहा है। अब हमने 2 और 3 भी सीबी नंबर देखे थे। तो अगर मैं 2 को देखता हूँ गाइस, ध्यान से देखना, अगर मैं 2 को देखता हूँ तो ये 2 है। अगर मैं 3 को देखता हूँ तो ये 3 है। अगर तुम इसके अंदर गौर करोगे बड़े आराम से, तो एक सीबी नंबर क्या है तुम्हारा? 2 है, सॉरी 2 है। और एक सीबी नंबर क्या है तुम्हारा? 23 है। गाइस क्या 2 खुद की सबस्ट्रिंग है? एक एक स्ट्रिंग खुद की सबस्ट्रिंग होती है। क्या 2 खुद की सबस्ट्रिंग है ना? खुद की सबस्ट्रिंग, राइट? क्या 2 2 3 की सबस्ट्रिंग है? 2 2 3 की सबस्ट्रिंग है। तो इनमें से तुम क्या दोनों चुन सकते हो? इन दोनों को चुन सकते हो तुम एक साथ इस पॉइंट के हिसाब से? क्या इन दोनों को चूज किया जा सकता है या कोई एक चूज करना पड़ेगा? चेक करो। वो उसने बोला था ना, अगर ऐसा कोई केस है जिसके अंदर एक जो है वो दूसरे वाले का सबस्ट्रिंग है, तो तुम क्या करोगे? तुम दोनों में से कोई एक चुनोगे। सेम तुम इसका ले लो 3 का। एक सीबी नंबर क्या है? 3, और एक सीबी नंबर क्या है? 23। तो गाइस क्या इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है तुम्हें 3 और 23 में भी? यहाँ पे जैसा 2 और 23 में दिख रही थी, राइट? तो इनमें से भी तुम कितने ही चुन सकते हो? इनमें से भी तुम कितने ही चुन सकते हो? कोई एक ही चुन सकते हो ना। या तो इसको चुन लोगे या तो इसको चुन लोगे, है ना? दोनों को तो तुम नहीं चुन पाओगे, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है? अब गाइस बात ये है कि हम चुने किसको? 2 को चुने, 3 को चुने, 23 को चुने? तो जरा देखते हैं। मान लो हमने 23 को चुन लिया, हमने बोला 23 को चुनेंगे हम। अब तुम लोग मुझे बताना, अगर तुम 23 को चुनते हो, क्या तुम 2 और 3 चुन सकते हो इन दोनों में से किसी को भी? अगर तुम 23 को चुन लेते हो तो, अगर तुमने 23 को चुन लिया,
अविनाश तुम भी देख के बताओ, अगर 23 चुन लिया, क्या तुम 2 और 3 को चुन सकते हो? नहीं चुन सकते ना। ठीक है, मान लो अगर तुमने 2 और 3 को चुना और 23 को नहीं चुना, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग दिखती है तुम्हें? 2 और 3 में, 2 और 3 में तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है ना? तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम नंबर। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला हम ना 23 को चूज नहीं करेंगे, हम अगर चूज करेंगे तो किसको? 2 को और 3 को ही चूज करेंगे बस। सो 23 को तुमने रिजेक्ट कर दिया। 123 सीबी नंबर होता ही नहीं है, 3 से डिवाइडेड है। तो गाइस इस 123 के लिए तुम्हारा आंसर क्या आया? कितने सीबी नंबर मिले तुम्हें यहाँ पे? फाइनल आंसर, फाइनल काउंट। तो यहाँ पे काउंट क्या आया? यहाँ पे काउंट आया तुम्हारा 2। तो तुम्हें यहाँ पे कितने सीबी नंबर मिले? यहाँ पे तुम्हें इन टोटल 2 सीबी नंबर मिले। गाइस एक चीज की ऑब्जर्वेशन तुम्हें और देखनी होगी, दैट इज अगर हम किसी बड़े वाले नंबर को पहले चुनते हैं तो वो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस को खा जाता है, यस और नो? यानी उसने हमारा 2 और 3 खा लिया था, राइट? बट अगर हम छोटे वाले नंबर को पहले चुनते हैं, यानी 2 चुन लिया था हमने, तो उसने हमें 3 को चुनने दिया था। तो कौन सा बेटर है? मतलब लेंथ 1 से लेके बड़ी लेंथ तक जाना, या फिर बड़ी लेंथ से छोटी लेंथ तक जाना? किसमें हमें मैक्सिमम मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा? आई गेस हमें रिजल्ट मिलेगा छोटी लेंथ में मैक्सिमम, राइट? मैं फिर बोल रहा हूँ 23, अगर तुम बड़ी स्ट्रिंग चुनते हो तो वो तुम्हारे छोटे नंबर, छोटे रिजल्ट्स को खा सकता है। उसने हमें लॉन्गेस्ट सीबी नंबर नहीं पूछा, उसने हमें पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीबी नंबर्स कितने हो सकते हैं। तो अगर तुम पहले 23 चुन लेते तो क्या तुम 2 और 3 चुन पाते? नहीं, है ना? तो इसलिए हमारा ये जो तरीका है लेंथ 1 से लेके लेंथ n तक जाने का, आई गेस ये अप्रोच हमारी सही है, राइट? इतना क्लियर है क्या सबको? पहले बताओ, अप्रोच क्लियर? ठीक है, अब हमें इस अप्रोच को जरा ना एक बार बनाना है। तो इस अप्रोच के जो पार्ट है, अच्छा एक चीज और, मान लो तुम्हारे पास सीबी नंबर आए थे 2, 3 और 2, 3। अब गाइस तुमने कौन से चुने थे और किसको रिजेक्ट किया था? तुमने किसको चुना था और किसको रिजेक्ट किया था यहाँ पे? बताना जरा, किसको चूज किया था और किसको रिजेक्ट किया था? 2, 3 को चूज किया था और 23 को रिजेक्ट किया था। तुमने 23 को रिजेक्ट किया क्यों था? तुमने बोला मैंने 2 चूज कर लिया और जो 2 है वो 23 में आता है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि तुम ऐसा नंबर चुन ही नहीं सकते। तुमने 23 रिजेक्ट क्यों किया था? तुमने 3 चूज किया था और तुमने बोला 3 जो 23 में आता है, तो हम ऐसे नंबर को चुन ही नहीं सकते। अब ये चीज कैसे पता लगाओगे कि कौन सा चुनना है, कौन सा, मतलब कैसे पता लगाओगे कि 23 रिजेक्ट ही होगा? मान लो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी 123, हमने उतना ही साइज का एक विजिटेड एरे ले लिया, तो ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2। तो गाइस जरा 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों इंक्लूसिव बताना क्या होगा? इंक्लूसिव में बताना स्टार्टिंग और एंडिंग, सब स्ट्रिंग वाला मत बताना, अभी इंक्लूसिव बताना। हमारी स्ट्रिंग में 2 का स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है? इंक्लूसिव। 1 1। तो हमने क्या बोला? हमने बोला मैंने 1 1 वाली स्ट्रिंग को चूज कर लिया, तो 1 पे जाके ट्रू रख दो। अब गाइस तुम 3 पे है, 3 का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स क्या है? 3 का स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है? 2 2। अब तुम चेक करोगे क्या 2 2 पे ट्रू पड़ा है? क्या 2 2 पे ट्रू पड़ा है? क्या 2 2 को, क्या 3 को पहले चूज करा हुआ है किसी ने? क्या 3 को पहले भी किसी ने देखा है? किसी सबस्ट्रिंग में 3 आ रहा है किसी सीबी नंबर में? क्या 3 किसी पहले के सीबी नंबर में आ रहा है जो अब तक हमने चूज कर लिया? अब तक हमने 2 चूज किया, क्या 3 किसी भी पुराने सीबी नंबर में दिखता है तुम्हें? ये बताओ।
अरे नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला 3 को भी चूज कर लो। आंसर तो तुम लोग देते नहीं यार, दिमाग थोड़ा लगाना सीखो ना यार। इतने एनालिसिस, मतलब मजा नहीं आता यार ऐसे, क्योंकि एनालिसिस ही मैं करता हूँ, तुम तो कुछ करते नहीं। तो तुमने 2 को भी क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब तुम 2 3 पे, 2 3 का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स क्या है यहाँ पे, इंक्लूसिव वाला 1 2। अब तुमने बोला क्या मैं इसको चूज कर सकता हूँ, तो मैंने बोला पहले जाके 1 से लेके 2 तक पूरे एरे को चेक करो कहीं पे ट्रू है क्या। तो उसने बोला 1 पे गया वो, 1 यानी क्या 2 पहले किसी सीबी नंबर में आ चुका है, क्या गाइस 2 पहले किसी सीबी नंबर में आ चुका है। तो क्या तुम 2 3 को चूज कर सकते हो, क्या तुम 2 3 को चूज कर सकते हो, नहीं। सो 2 3 चूज नहीं होगा। तो हमारा एल्गोरिदम क्या बना, हमारा एल्गोरिदम जो बना, मैं एक बार लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सारी सबस्ट्रिंग्स निकाल लेनी है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें हर सबस्ट्रिंग को चेक करना है। पहला चेक क्या करना है गाइस, पहला चेक करना है क्या वो सीबी नंबर है। तो अगर मान लो ये हमें ट्रू देता है, दूसरा क्या चेक करना है, क्या इस सबस्ट्रिंग का कोई पार्ट विजिटेड है। गाइस अगर इसका कोई पार्ट विजिटेड निकलता है, विजिटेड मतलब पहले चुना गया है, तो क्या हमें, मान लो ये ट्रू ट्रू निकलता है, तो क्या हमें इस सबस्ट्रिंग को चुनना चाहिए एज अ सीबी, या हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके साथ, रिजेक्ट करना चाहिए, राइट। मान लो ये विजिटेड वाली चीज फॉल्स निकलती है, अब कोई भी पार्ट विजिटेड नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, चूज कर लेना चाहिए। तो हम इस केस में क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और जो सबस्ट्रिंग हमने चुनी है, अब उसको क्या कर देंगे, फ्यूचर सबस्ट्रिंग के लिए विजिटेड मार्क कर देंगे। तो ये है एल्गोरिदम, मस्ट क्लियर सबको एल्गोरिदम, मतलब ऑफ कोर्स जो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हमें सबस्ट्रिंग्स को निकालना सीखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में। यानी अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास लेंथ 1 है, लेंथ 1 की स्ट्रिंग क्या है, 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। तो हमें गए सबस्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना होगा, जिसके अंदर हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे इंक्लूसिव, और एक एंडिंग इंडेक्स देंगे एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर मुझे 1 वाली सबस्ट्रिंग निकालनी है, तो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा, स्टार्टिंग इंक्लूसिव बताना, एंडिंग एक्सक्लूसिव बताना। बताओ जरा इसको।
क्या होगा, 0 1 होगा, राइट, 0 1, स्टार्टिंग 0 एंडिंग 1, राइट। अच्छा इसका बताओ, इस वाले स्ट्रिंग का, अगर मुझे 2 निकालना है तो 1 2, सही है। इसका देखो, इसका निकालना है तो इसका क्या होगा, 2 3। सो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो क्या वैल्यू ले रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू ले रहा है 0 1 और 2। तो स्टार्टिंग इंडेक्स वाली लूप कितनी बार चलनी चाहिए टोटल, स्टार्टिंग इंडेक्स वाली लूप को कितनी बार चलाना चाहिए, 3 बार, ठीक है। अब लेंथ इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, लेंथ इक्वल टू 2 वाली सबस्ट्रिंग कौन सी है, 1 2 एंड 2 3। जरा इसके एस आई और ई आई बताना, 1 2 का बताओ एस आई ई आई, 1 2 का एस आई क्या होगा, 0 2, 2 3 का एस आई ई आई क्या होगा, 1 3। एस आई क्या होता है, 0 एंड 1, ठीक है। तो गाइस यहाँ एस आई की कितनी लूप चलेगी, 2 बार। अब L इक्वल टू 3 देखते हैं, L इक्वल टू 3 क्या आएगा, 1 2 3। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बताओ मेरे को एक बार, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, स्टार्ट हो रहा है 0 पे, एंड हो रहा है 3 पर। सो यहाँ पे ऐसा ही क्या है, यहाँ पे ऐसा ही है 0, तो यहाँ लूप चलेगी एक बार। तो तुम एक चीज जो यहाँ पे देख सकते हो दैट इज कि लेंथ 1 के लिए हमारी लूप चल रही है 0 1 और 2 तक, लेंथ 2 के लिए हमारी लूप चल रही है 0 1 तक, लेंथ 3 के लिए हमारी लूप चल रही है 0 तक। यहाँ देखने से लग रहा है कि मैं लूप को स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक चला दूं, बट यहाँ वो अजम्पशन गलत हो रही है। यहाँ देखने से लग रहा है कि मैं लूप को एल तक चला दूं, एल इक्वल टू 2 है तो लूप भी 2 बार चला दूं, यहाँ वो अजम्पशन गलत हो रही है। जब स्ट्रिंग की लेंथ पे और एल पे एक पैरामीटर का यूज करके तुम कंडीशन नहीं निकाल पाते ना, तो दोनों पैरामीटर यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, एक साथ दोनों पैरामीटर यूज होने के चांसेस रहते हैं। पहले तो एक काम करते हैं क्या, पहले तो जरा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे निकालेंगे। गाइस तो हम एल को फिक्स कर रहे हैं और एस आई की लूप चला रहे हैं 0 से 2 तक, हम एल को फिक्स कर रहे हैं, एस आई की लूप चला रहे हैं, हम एल को फिक्स कर रहे हैं, हम एस आई की लूप चला रहे हैं। सो यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप्स लगेंगी। पहली लूप किसकी होगी, बाहर वाली, एल की या एस आई की, एल की, राइट। तो ये लेंथ की लूप होगी, और अंदर वाली लूप किस चीज की होगी, एस आई की, राइट। तो बस अब हमें यही चीज को करना है, डाटा सबस्ट्रिंग निकालने की कला सीखनी है, राइट। तो मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और वो स्ट्रिंग है 123, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी सारी सबस्ट्रिंग निकालनी है। तो पहली लूप लेंथ की वैल्यू कौन से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और जा रही है स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्लूसिव लेके, राइट। L इक्वल टू 1, L लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ नॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ L प्लस प्लस। फिर गाइस हम बात करते हैं SI की। SI की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होती है, कंडीशन हमें अभी डिसाइड करनी है, SI प्लस प्लस। अब कंडीशन क्या डालें SI की, ये देखनी है हमें। SI की कंडीशन क्या डाल सकती है गाइस यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। देखो SI यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, लेंथ इक्वल टू 1 के लिए 2 पे हो रहा है ना, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 3 है। 3 में से जरा 1 माइनस करना, तुम्हें ये 2 मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो
3 में से जरा एल की वैल्यू 2 माइनस कर दो, तुम्हें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो 3 में से जरा एल की वैल्यू 3 माइनस कर दो, यहाँ पे तुम्हें 0 मिल जाएगा। तो गाइस तुम्हारी लूप कहाँ तक चल रही है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है स्ट्रिंग की लेंथ माइनस जो उस टाइम में एल की वैल्यू है वो, स्ट्रिंग की लेंथ माइनस एल, ये है तुम्हारी कंडीशन जहां तक तुम्हें लूप को करना होगा, राइट। तो क्या आएगी, स्ट्रिंग की लेंथ माइनस एल, है ना। अब गए तुम्हारे पास एस आई आ गया, अब तुम्हें ई आई ढूंढना है, जरा ई आई चेक करना है, ई आई कैसे निकाल रहे हो। लेंथ 1 के लिए अगर 0 है एस आई, तो गाइस ई आई क्या आ रहा है, ई आई क्या आ रहा है, ई आई आ रहा है एस आई प्लस 1। यहाँ पे भी ई आई क्या है, एस आई यानी 1 है प्लस 1। यहाँ पे भी ई आई क्या है, एस आई प्लस 1। यहाँ पे ई आई देखो क्या है, अगर एस आई 0 है, लेंथ की वैल्यू 2 है, तो एस आई प्लस 2। तो ई आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, जरा फटाफट चार्ट में बताओ, ई आई को जनरलाइज करके क्या लिख सकता हूँ मैं, एस आई प्लस लेंथ लिख सकता हूँ, राइट। सो आई विल राइट एस आई प्लस लेंथ। अब मुझे सबस्ट्रिंग निकालनी है, तो अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, एस टी आर डॉट सबस्ट्रिंग और एस आई ई आई, ठीक है। कहाँ पे क्या इशू आया, सारी प्रिंट नहीं हो रही, देखो एक बार, सॉरी, ये इक्वल टू तक चलेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं सारी सबस्ट्रिंग्स, ये क्लियर है गाइस सबको, सारी सबस्ट्रिंग निकालते कैसे हैं? इतना क्लियर है। ठीक है, तो गाइस ये था तरीका सारी सबस्ट्रिंग्स को निकालने का। अब हमें हर सबस्ट्रिंग के साथ क्या करना था, हमें चेक करना था क्या वो सीबी नंबर है, पहली चीज क्या वो सीबी नंबर है, और फिर हमें चेक करना था अगर वो सीबी है तो क्या उसका कोई पार्ट पहले से विजिटेड है, तो सीबी नंबर के केस में ट्रू देना चाहिए था। और फिर हमें चेक करना था क्या उसका कोई पार्ट विजिटेड है, और विजिटेड के केस में फॉल्स देना चाहिए था। फिर हम क्या करते, काउंट को इंक्रीमेंट करते, राइट। सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं इस सीबी, क्या सीबी नंबर है, तो हम क्या करेंगे ना, हम एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, सब स्ट्रिंग जो हमने निकाली है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रिंग पास कर देंगे सब स्ट्रिंग, और हम रिटर्न करेंगे बूलियन, क्या वो सीबी है या वो सीबी नहीं है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो जब हमें कंपैरिजन करना है तो हमें स्ट्रिंग का काउंटर पार्ट क्या चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग में ले लिया, लॉन्ग में क्यों ले लिया, लॉन्ग में मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि स्ट्रिंग की लेंथ 17 हो सकती है, राइट। तो 17 तुम लॉन्ग में ही इंक्लूड कर सकते हो और किसी में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। सो लॉन्ग सबस्ट्रिंग वैल्यू क्या बनेगी गाइस, सबस्ट्रिंग वैल्यू लॉन्ग, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, तुमने बोला सबस्ट्रिंग। अब अगर गाइस ये सबस्ट्रिंग वैल्यू 0 है या फिर ये सबस्ट्रिंग वैल्यू 1 है, तो क्या ये सीबी नंबर होगा, कंडीशन के हिसाब से अगर नंबर 0 था या 1 था, वाज इट सीबी, नहीं। तो हम यहीं से क्या रिटर्न मार देंगे, हम बोलेंगे फॉल्स, बच जा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे उसने हमें एक नंबर की लिस्ट दी थी कि अगर तुम्हारा नंबर इस लिस्ट में लाइक करता है तो वो सीबी है। तो तुमने लिस्ट बना ली,
13 73 23 कहाँ तक जा रहा है? आई गेस 29 तक जा रहा है ना, 19 पे आएगा, 19 23 एंड 29, राइट। यही लिस्ट है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। अगर तुम्हारा नंबर इस लिस्ट में लाई करता है तो वो सीबी है। तो तुमने क्या किया गाइस, तुमने चेक कर लिया कि अगर ई जो है वो सबस्ट्रिंग वैल के इक्वल है तो गाइस तुम क्या रिटर्न कर दोगे? तुम्हारा नंबर इस लिस्ट में लाइक कर रहा है, क्या रिटर्न कर देना चाहिए? ट्रू। अब ये था सेकंड पॉइंट। मान लो अब तुम्हारा नंबर इस लिस्ट में लाई नहीं कर रहा तो थर्ड पॉइंट की बारी आएगी। थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं? कहते हैं अगर तुम्हारा नंबर इन दोनों में से कोई एक नहीं है ना, तो तुम्हारा जो नंबर है अगर वो इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होता तो वो सीबी है, अगर वो इनमें से किसी से डिवाइड होता है तो वो सीबी नहीं है। तो अगेन अब हमें क्या चेक करना है, जो हमारा नंबर है इस लिस्ट में किसी भी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो गाइस अगर ये डिवाइड हो गया तो क्या रिटर्न कर दूं मैं यहाँ से? ये डिवाइड हो रहा है, क्या रिटर्न कर दूं? क्या ये सीबी होगा इस केस में? ये सीबी नहीं होगा इस केस में। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो मेरा नंबर कैसा हुआ? मेरा नंबर सीबी हुआ, राइट। मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? ट्रू। तो ये थी गाइस इस सीबी नंबर की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, दूसरी क्लास भी है मेरी, फिर उसके बाद हम जरा अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। इसको इतना मस्त क्लियर क्या? और जिसने अपना असाइनमेंट करना है भाई कर लो, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है।